Very good morning to all of you बेटा. We are going to start with a quick revision of alkenes. I am going to do. चलो बेटा आ जाते हैं. अल्कीन में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कीन में से इट इज अ हाइड्रोकार्बन. कार्बन कार्बन क्या होगा बोलो बेटा? डबल बॉन्ड. So they are unsaturated. They are what? They are alkenes are hydrocarbon. Which type of hydrocarbon? Unsaturated. They have carbon carbon double bond. Clear है? Unsaturated aliphatic hydrocarbon containing carbon carbon double bond. What is their another name? Olefins. They are also known as olefins. ओके, जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n. कितना डबल बॉन्ड होगा? सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा. एन कहां से स्टार्ट होगा? टू से. कॉमन नेम क्या है? अल्कलीन. IUPAC इज अल्कीन. एन का वैल्यू टू ले लो. चलो, CnH2n है ना बेटा. CnH2n. एन का वैल्यू अगर हम लोग टू ले लेंगे तो क्या मिलेगा? एन का वैल्यू टू डालेंगे तो टू. C2 × 2 तो क्या मिलेगा? C2H4. तो देखो, एन का वैल्यू टू लिया तो C2H4 मिला. ड्रॉ कैसे करने का? पहले तो कार्बन बनाने का एक ही डबल बॉन्ड डालने का. कार्बन के कितने हाथ होते हैं? चार. 1 2 3 4. क्लियर है? अभी देख, ये दो कार्बन होता है तो इथलीन या इथीन. क्लियर है? इथीन और इथलीन. तो अल्कीन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऑल्सो नोन एज ऑलिफिन. सो दिस इज इथीन और इथलीन. समझ में आ गया? एन का वैल्यू अभी हम लोग कितना लेंगे? थ्री लेंगे. तो एन इसमें डालो. क्या मिलेगा बोलो? C3H2 × 3. तो कितना मिलेगा? C3H6. क्या करने का? पहले कार्बन कार्बन बनाने का. तीन. अभी डबल बॉन्ड डालने का. कहाँ पे भी डाल सकते हैं लेकिन एक ही डबल बॉन्ड डालना. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डाला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंगल. क्लियर है? कार्बन के चार हाथ होने चाहिए. देखो ये बन गया कि नहीं स्ट्रक्चर? इथीन और इथिलीन. अभी इसका बॉन्ड लाइन बनाने का रहेगा. तीन कार्बन होगा तो हम लोग एक दो तीन, और हम लोग ने डबल बॉन्ड यहाँ पे डाला तो यहाँ पे बॉन्ड लाइन आ जाएगा. इसको क्या कहते हैं बोलो? बॉन्ड लाइन. प्रोपिलीन और प्रोपीन. इजी. अब एन का वैल्यू कितना डालेंगे हम लोग? फोर डालेंगे. फोर डालेंगे तो क्या मिलेगा? C4H8. बराबर है? अभी मेरे पास क्या ऑप्शन है बेटा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डालना, लेकिन मैं दो जगह पे डाल सकता हूँ. फर्स्ट पे भी डाल सकता हूँ या सेकंड पे. आप बोलेगे सर ये बात, ये और ये पोजीशन दोनों क्या है? सेम. तो बेटा ये फर्स्ट पे आएगा तो क्या हो जाएगा? वन ब्यूटीन. ये कहां पर आ जाएगा? टू पे आया तो टू ब्यूटीन. सो विच आइसोमर दे आर बोलो? पोजीशन आइसोमर. देखो बेटा, मैंने पहले वन पे डाला डबल बॉन्ड, और कहां पे डाला? वन पे डाला. ये कहां पे डाला मैंने? टू पे. तो ब्यूट वन इन एंड ब्यूट टू इन. क्लियर है? एनी डिफिकल्टी लेगा? और यार विच पोजीशन आइसोमर. ओके सब लोग देखो बेटा, आई हैव स्टार्टेड विद हाइड्रोकार्बन अल्कीन का क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ. मीठी भाई के एग्जाम में है ना बेटा ये. ओके. अनसेचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अनदर नेम इज ऑलिफिन्स. जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n. कॉमन नेम अल्कलीन और या IUPAC में अल्कीन. एन अगर टू होगा तो इथीन या इथिलीन. थ्री होगा तो प्रोपीन. एक ही डबल बॉन्ड डालना है. ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है. अभी बेटा ये चार वाला मैंने आपको बताया ना बेटा, मैं फर्स्ट डबल बॉन्ड वन पे डाल सकता था. तो 1 2 3 4. सो ब्यूट वन इन. यहाँ पे कहाँ पे डबल बॉन्ड बोलो? टू पे है कि नहीं बोलो? तो इट विल बी व्हाट? ब्यूट टू इन. बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे बेटा? चार कार्बन है तो एक दो तीन चार. डबल बॉन्ड इधर था, इधर. इधर पे कितना था? एक दो तीन चार. डबल बॉन्ड सेकंड पे था तो इधर. अच्छा. कॉमन नेम में पहले को क्या कहते हैं? अल्फा. तो अल्फा ब्यूटिलीन कॉमन नेम में. दूसरा क्या हो जाएगा बोलो बेटा? बीटा. तो बीटा ब्यूटिलीन. क्लियर है? ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट योर अल्कीन. अब बेटा इसमें ना और एक में तीन का चार कार्बन था तो मैं ऐसे भी बना सकता था कि नहीं, एक कार्बन को मैंने ऊपर डाल दिया ऐसे. मैंने एक ही डबल बॉन्ड डाला, बाकी सब जगह पे एच डाला. क्लियर है? राइट. तो ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा कि नहीं बोलो? राइट. ये आइसोब्यूटिलीन होता है. आइसो ग्रुप हो जाता है ना सेकंड कार्बन पे आएगा तो. इट इज विच ग्रुप? आइसो ग्रुप. आइसोब्यूटिलीन. ओके. इसका बॉन्ड लाइन मुझे बनाने का रहेगा. तो अच्छा, IUPAC में करूंगा तो ये दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन और नॉट. लोएस्ट नंबर शुड गो टू द डबल बॉन्ड. 1 2 3. प्रोप वन इन. टू पे कौन है? मिथाइल. सो टू मिथाइल प्रोपीन और आइसोब्यूटिलीन. क्लियर? इसको क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर. कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? सेम था बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर. ये कौन सा आइसोमर था बोल बेटा? ये वाला कौन सा था? पोजीशन आइसोमर. ठीक है. अब बेटा ने इसमें हम लोग नई चीज पढ़ने वाले, ज्योमेट्रिकल आइसोमर. क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योमेट्रिकल. ज्योमेट्रिकल को हम लोग क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल में दो तरह के आइसोमर होते हैं, सिस एंड ट्रांस. क्या होता है? सिस एंड. सिस मतलब क्या होगा बेटा? अगर मैंने ऐसा डबल बॉन्ड डाला, डबल बॉन्ड के ऊपर की तरफ दोनों अगर सेम होगा तो उसको क्या कहेंगे? सिस. नीचे भी दोनों सेम होगा तो क्या कहेंगे? सिस. सेम ऑन सेम साइड सिस. तो देख बेटा, यहाँ पे देख रहा है ए ए, और यहाँ पे कौन है? ये बी बी. दोनों सेम है ना? अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा. ये तेरा सिस हो गया बेटा. क्या हो गया? सिस. तो देख बेटा, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ. ये दोनों सेम ऑन सेम साइड क्या हो जाएगा? सिस. अच्छा.
180 डिग्री पे दोनों सेम होगा तो सेम ऑन अपोजिट साइड। यहाँ पे देख, ये 180 डिग्री पे दोनों सेम है कि नहीं, इसको क्या कहेंगे, ट्रांस। क्या कहेंगे, ट्रांस। देखना 180 डिग्री पे दोनों सेम है ना बेटा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलो बेटा, ट्रांस। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी, बोलो। क्लियर है, राइट। चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों बाजू सेम होना चाहिए। इवन ऑन वन साइड, सपोज बेटा मेरे पास ऐसा है, यहाँ पर दोनों ए है, एक साइड सेम है, और यहाँ पे मेरे पास बी और डी है, तो इवन वन साइड सेम है ना बेटा, तो भी इसको सिस बोलेंगे बेटा। इवन बेटा वन साइड में 180 डिग्री पे दोनों सेम होगा ना, देख बेटा ये ए डाल लिया, यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया था, बी डी। भले दोनों साइड पे यहाँ पर अपोजिट पे सेम नहीं, लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री पे दोनों सेम है कि नहीं, बोलो बेटा, तो भी क्या हो जाएगा, सिस। सॉरी, ट्रांस। हाँ, हाँ ट्रांस से, अरे बेटा ये वाला तेरा सिस, और ये वाला तेरा क्या हो जाएगा, ट्रांस। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो, आ जाओ, ये देखो, देखो यहाँ पर देख, देख मैंने ऐसा कुछ तो भी कंपाउंड दिया है बेटा, डबल वन, तो यहाँ पे दोनों सेम सेम है तो सेस। यहाँ पे भी नीचे भी दोनों सेम सेम है, यहाँ पे सेम ऑन अपोजिट साइड है कि नहीं, देख बेटा, तो ट्रांस लिखा भी है, सेम ऑन अपोजिट। अच्छा यहाँ पर देख रहा है बेटा, ये ऊपर ही दोनों सेम है, नीचे दोनों सेम है क्या, नहीं ना, तो भी ये सेस हो गया। यहाँ पे भी देखा ना, 180 डिग्री पे एक ही साइड दोनों सेम है, तो भी वो क्या हो गया, ट्रांस। क्लियर है, ओके। अच्छा इसमें ना आपको क्या याद रखना, सिस आइसोमर क्या होता है, पोलार, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये बाय हार्ट करना। ट्रांस आइसोमर क्या होगा, नॉन पोलार एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है। अच्छा, लेकिन अगर बेटा ऐसा याद रखना, देख, सेम ऑन सेम साइड एंड सेम ऑन अपोजिट साइड कभी भी आएगा ना, तो उसमें आइसोमर बनेगा नहीं। अभी मैं आपको एग्जाम में क्या क्या दूंगा आप लोगों को, मैं ऐसा बोलूंगा, ब्यूट टूइन का आइसोमर बनाओ, क्या बनाओ, ब्यूट टूइन। तो ब्यूट टूइन में बेटा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे लिख लिया, ये दोनों एच है कि नहीं, तो यहाँ पे दोनों एच एच आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, सिस। यहाँ पे दोनों जगह पे देखना ब्यूट टूइन हुआ कि नहीं, बोल बेटा, ये तेरा क्या हो जाएगा, बोलो, सिस, सेम ऑन सेम साइड। ट्रांस कैसे बनेगा, बोल, ये दोनों एच को अपोजिट में डाल दे बेटा, ये देखना, नाम चेंज होने वाला है क्या, नहीं, नाम चेंज होने वाला नहीं है। देखना 1 2 3 4, देखा, सेम ऑन अपोजिट साइड। ठीक है। तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर देके बोलेंगे सिस ट्रांस बनेगा कि नहीं, देख बेटा, सेम ऑन सेम साइड, सिस, सिस ब्यूटवीन, और इसको क्या लिखेंगे, ट्रांस। ट्रांस ब्यूटवीन क्या होता है, नॉन पोलर क्यों होता है, बिकॉज ये भी इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। यहाँ पे क्या, ये फेंकने वाला है, ये भी फेंकने वाला है, तो नेट इफेक्ट नीचे की तरफ आएगा। क्लियर, डिफिकल्टी क्लियर। चलो बेटा अभी मैंने तेरे को क्या दिया, पेन टू इन दिया, पेन टू इन का बनाने को बोला मैंने, तो बेटा यहाँ पे देख रहा है पेन टू डबल बॉन्ड था कि नहीं, तो पहले डबल बॉन्ड ऐसा लिख दिया। ये दोनों एच एच होते कि नहीं पेन टू इन में, तो यहाँ पे एच एच डाले, तो सेम ऑन सेम साइड हो गया। और यहाँ पे CH3 लिख दिया, यहाँ पे C2H5 है, पांच होता है ना, 1 2 3 4 5। क्लियर है कि नहीं, या वेरी गुड मॉर्निंग। चलो भाई एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम मोजामा, चलो जल्दी जल्दी बेसिक जाओ। पेन टू, अभी बेटा दोनों तरफ सेम है क्या, नहीं ना, एक ही साइड सेम है ना, तो सेम ऑन सेम साइड सेस। और यहाँ पर अगर मैंने एच एच डाल दिया तो सेम ऑन अपोजिट साइड, ट्रांस। क्लियर, तो देखो बेटा, ये देखो दोनों सेम ऑन सेम साइड है सेस, सेम ऑन अपोजिट साइड इज ट्रांस। क्लियर है। अब हमको इनका प्रिपरेशन पढ़ना है। देखो बेटा हमको अल्कीन बनाना है, तो अल्कीन में ना एक बेसिक चीज होगी बेटा, एक तरफ है ना सब सिंगल बॉन्ड हो गया, और राइट हैंड साइड में डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो बेटा, तो इसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे वाई होगा, सब चारों सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, और यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब मुझे कुछ निकालना पड़ेगा, मुझे ये एक्स और वाई को निकालना पड़ेगा कि नहीं, बोलो। अच्छा उसमें भी एक्स और वाई में ये तेरा वाई मेन फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा, उसके बाजू वाले को क्या कहते हैं, बीटा। अल्फा पे से वाई जाएगा, बीटा पे से एक्स जाएगा, तो इसको कौन सा एलिमिनेशन कहेंगे, अल्फा बीटा बीटा एलिमिनेशन। क्लियर है। चलो अभी पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैंने OH डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा कि नहीं, बोलो। अरे OH मतलब क्या होता है, अल्कोहल, तो ये अल्फा हो गया, बीटा वाला तेरा हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, ये पानी निकल जाएगा, पानी निकाल दिया मतलब, पानी मतलब क्या होता है, हाइड्रा, निकाल दिया मतलब डिहाइड्रेशन। कौन है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, या क्या है, एल्यूमिना। अभी 3 तरह के अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी क्या होता है बेटा, मेरा OH ऐसे कार्बन को अटैच है जो आगे जाके सिर्फ एक से ही अटैच होता है, उसको क्या कहते हैं, बोलो बेटा, प्राइमरी अल्कोहल। देखना मेरा OH ऐसे अटैच होगा जो आगे जाके एक ही से अटैच है, इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होगा, मेरा OH एक कार्बन को अटैच है जो आगे जाके 2 कार्बन से अटैच है, उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी। थर्ड में क्या होगा, मेरा OH अटैच है जो आगे जाके 3 कार्बन से अटैच है, वो क्या हो जाएगा, टर्शरी। अभी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में टर्शरी बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसके लिए मेरे को कम कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा, और टेम्परेचर भी क्या लेना पड़ेगा, कम।
तो चलो आ जाते बेटा, हु इज मोस्ट रिएक्टिव, टर्शियरी अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव। तो देख अभी यहाँ पे हम लोग क्या लेने वाले, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे। देख ना यहाँ से पानी निकल जाएगा, या तो मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लूंगा या तो एल्यूमिना। लेकिन ये पानी निकाल देगा, दो सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं, और आपको वाटर मिल जाएगा, बराबर है। अभी मैंने क्या लिया है, प्राइमरी अल्कोहल। तो और से देखो बेटा, मेरा OH कार्बन को अटैच है, जो आएगा कि एक ही कार्बन से अटैच है, प्राइमरी हुआ कि नहीं। प्राइमरी के लिए देख 95% कॉन्सेंट्रेशन लिया और एल्यूमिना लिया, तो टेम्परेचर कितना है 623। तो यहाँ से पानी चला जाएगा तो इथेनॉल विल गिव मी इथीन। अब बेटा मैंने क्या लिया है बोलो, यहाँ पे मेरा OH है, दिख रहा है, दे रहा है, ये कार्बन को अटैच है, ये आगे जाके कितने कार्बन को अटैच है, देख दो कार्बन को अटैच है कि नहीं। तो ये सेकेंडरी हुआ कि नहीं, सेकेंडरी थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉन्सेंट्रेशन देख कम हो गया। और अगर एल्यूमिना में लेंगे तो 100 केल्विन कम कर, वहां पे 623 था, यहाँ पे कितना हो गया 520। तो यहाँ पे तो ये पानी चला जाएगा कि नहीं बोलो बेटा, ये क्या बन जाएगा, प्रोपीन। ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने कोई रूल फॉलो नहीं किया है, इस पे देख OH जिस पे अटैच होता है वो अल्फा होता है, ये बीटा पे कितने हाइड्रोजन थे बोलो बेटा 3, इस पे ये भी बाजू वाला भी बीटा हो जाता है, इस पे भी कितने हाइड्रोजन है 3। जब जब दोनों तरफ सेम है तो मैं कहां से भी H निकाल सकता हूँ। कार्बन एटम ऑन विद द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच, इट इज नोन एज अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, बीटा तो मैं कहां से भी निकाल सकता है, तो कोई रूल फॉलो करना पड़ा नहीं। लेकिन अभी ना ये वाला देखो गौर से, डन डन, ये OH है कि नहीं श्रद्धा बेटा, ये OH है, ये अल्फा है, ये बीटा है, इस पे कितने हाइड्रोजन है 3, ये अलिश का इकडे पर, याचा वर किती आहे 2। अरे वेट रे, ये क्या टाइम है क्या आने का तुम लोग का, 2021 हो गया। तो निकाल दो। तो बैठ, निकाल दो। तो अभी क्या करेगी श्रद्धा बोल। अभी यहाँ पे से अगर मैं H निकालता तो डबल बॉन्ड इधर पे आता, इधर पे तो यहाँ पे मोर है कि नहीं, यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन है, लेस है। अगर मैं यहाँ से निकालता, सुने हीरोइन, यहाँ से निकालता तो ब्यूट 1 ही होता, यहाँ से निकालता तो क्या हो जाता ब्यूट 2 ही। तो करने का क्या, तो एक सिजेफ साइंटिस्ट था, उसने रूल बनाया, सिजेफ ने क्या बोला, जब तेरे पास दो बीटा कार्बन है, दोनों पे अगर अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन विल बी रिमूव फ्रॉम विच वन बोलो, हाइड्रोजन विल बी रिमूव फ्रॉम विच वन, लेस वाले पे से जाएगा, किस पे से जाएगा, लेस वाले पे से जाएगा, और वो क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ये लेस है कि नहीं बोल। तो देख यहाँ पे से एच जाएगा, और यहाँ OH तो जाने ही वाला है ना, तो यहाँ पे देखिए ब्यूटी ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ अगर तूने यहाँ से निकाला तो लेस, मोर पे से निकाला तो वो क्या बनेगा माइनर। तो देखिए रूल दिया है, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन और डी अल्कीन फॉर्म बाय एलिमिनेशन ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अच्छा ये एक बहुत टफ डेफिनेशन है, तेरे को बेस्ट डेफिनेशन बताता, व्हेन देयर आर अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैंने लिखवाया भी था तुम लोग को, व्हेन द हाइड्रोजन विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बीटा कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन, इतना समझेगा। आप बोलोगे सर ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये देखना ये मोर अल्काइलेटेड है कि नहीं, देखना डबल बॉन्ड था, ये हीरोइन है यहाँ जो, ये डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है कि नहीं, यहाँ पे अभी ये डबल बॉन्ड आया था, लेकिन यहाँ पे कितना अल्काइल ग्रुप है सिर्फ एक, तो ये मोर अल्काइलेटेड हुआ कि नहीं, देखना मोर अल्काइलेट। तुमको मोर अल्काइलेटेड टफ लगता है तो लेस वाला याद रहेगा बेटा, राइट इजी। ओके अभी टर्शरी अल्कोहल और भी रिएक्टिव होगा तो टेम्परेचर और कम होगा। अलीश का यहाँ पे देख कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया कि नहीं, और टेम्परेचर और कम हो गया कि नहीं बोलो, एल्यूमिना लिया तो देख ये मेरा OH है, ये कार्बन को अटैच है, आगे जाके कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 और 3। तो ये टर्शरी हुआ कि नहीं बोलो बेटा। अच्छा इसमें भी बेटा तू देखेगी ना, ये अल्फा है, अल्फा के बाजू वाला बीटा बीटा बीटा, इस पे भी 3 हाइड्रोजन है, इस पे भी 3 हाइड्रोजन है, इस पे भी 3 हाइड्रोजन है, तो कहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो कोई रूल फॉलो करने का नहीं, तो मैंने यहाँ पे से निकाल दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा 1 2 3, 2 पे मीथाइल 1 प्रोपीन, बराबर है, क्लियर। तो डिहाइड्रेशन से अल्कीन बन गया। अब हम लोग कहाँ से बनाने वाले हैं, देख ईज ऑफ हाइड्रो एलोजन, देख टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी, फिर कौन है प्राइमरी, ये भी MCQ में पूछ सकते हैं, बराबर। ओके अभी तुम्हारा मिट्टी भाई का वर्कशीट है ना, उसमें देख बेटा पहला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, गौर से देखो, ए इधर आ जा, इसका नाम क्या है झिंगी, IUPAC ने इथी, इसमें क्या है प्रोपी, इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूट 1 ई, फिर ये क्या होगा बेटा 1 2 3 4 ब्यूट 2 ई। अरे बेटा आज इंसानों जैसी दिख रहे हैं, नजर आ रही है। हाँ, ठीक है। अभी इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा बोल, वन डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर ना 2 मिथाइल प्रोपीन, बराबर है। फिर वो लोग ने क्या बोला है, क्वेश्चन देखना एकदम चिंदी जैसे क्वेश्चन पूछे, मिट्टी भाई का वर्कशीट बता रहा तुमको, फिर क्या बोला है, ऐसे ही रहेगा। हाँ ऐसा भी जो है वो मैं तुमको ये शेयर भी करूंगा, डोंट वरी। देखिए प्रोपीन है, प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो देख बेटा 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, ब्यूट 1 इन मतलब फर्स्ट पे डबल बॉन्ड डालोगे, फिर ब्यूट 2 इन बोला है तो 2 सेकंड पे डालोगे, दिखाई दे रहा है कि नहीं, फिर इथीन, अरे
समझा कि नहीं? इजी है कि नहीं बोलो? यस। फिर क्या बनाने को बोला था? आइसोब्यूटिलीन। आइसोब्यूटिलीन में क्या होता है? सेकंड कार्बन पे मिथाइल होगा बस। फिर 2 मिथाइल प्रोपनीन, वापिस वही बनाने को बोला है, 1 2 3, देख रहा है कि नहीं? फिर क्या बोला है बनाने के लिए? ट्रांस एंड सिस ब्यूटिल। सिस में क्या होता था बोलो बेटा? सेम ऑन सेम साइड, ये देख रहा है ना? देखना, 1 2 3 4, ये ब्यूट ट्विन हुआ कि नहीं? सेम ऑन सेम साइड इज सिस, देख रहा है ना? डबल बॉन्ड के ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम। फिर क्या बोला है? ट्रांस। ट्रांस में क्या होता था? 180 डिग्री पे दोनों सेम आएगा ना? यहाँ पे देख, 1 2 3 4, ब्यूट ट्विन है। देख 180 डिग्री पे दोनों सेम है कि नहीं? सेम ऑन अपोजिट साइड है कि नहीं? डबल बॉन्ड के देखना, सेम ऑन अपोजिट साइड, तो क्या हो गया? ट्रांस। अभी हम लोग ने बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑल। क्लियर है बेटा? बेटा आज एकदम अलग नजर आ रही है, क्या है? मतलब क्या है, कुछ है क्या ऐसा कुछ? हाँ, चलो बेटा आ जाते हैं। व्हाट आर सिस एंड ट्रांस आइसोमर? गिव एग्जांपल। सिस अभी बताया ना ऊपर, व्हेन सेम ऑन सेम साइड उसको क्या बोलते हैं? सिस। दिखाई दे रहा है? एंड सेम ऑन अपोजिट साइड तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। जो मैंने पढ़ा है उसी के क्वेश्चन आंसर्स बता रहा हूं। क्लियर है? फिर क्या बोला? व्हाट इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता था बोलो बेटा? अल्फा और बीटा, अल्फा पे से फंक्शनल ग्रुप जाएगा, बीटा पे से एच जाएगा। देख अभी बकिया कहीं नहीं हम लोग ने एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर देखिए कौन सा रूल आया यहाँ पर बोलो बेटा? व्हाट इज सिजेफ रूल? तो मैंने क्या बोला था बोलो? सिजेफ रूल में क्या होता है? ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन और डीहाइड्रोजनेशन इफ देयर आर 2 बीटा कार्बन, क्या? हाँ, सिस पोलर। वेरी गुड, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, अप्रिशिएट। चलो आ जाते हैं। ए सिजेफ रूल क्या बोलता है? when there are 2 beta carbon having unequal number of hydrogen atom, then hydrogen atom will be eliminated from the beta carbon carrying less hydrogen। उसी का दूसरा नंबर वर्जन क्या है? when there are 2 beta carbon having unequal number of hydrogen atom, then more alkylated alkene will be formed। क्लियर है? अभी बताया ना सिजेफ रूल भाई मेरे। ठीक है, देख मैं जैसा जैसा क्वेश्चन आ रहा है वैसा वैसा मैं आपको बताते जा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना? अभी मैं तुमको, अभी जो हम लोग ने किया अल्कोहल वाला प्रिपरेशन पूछा है हम लोग ने, देख राइट अ नोट ऑन डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल अल्कोहल, गिव एग्जांपल। तो डिहाइड्रेशन में आप क्या लिखोगे? व्हेन एन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट विल गिव यू व्हाट? अल्कीन एंड वाटर, वाटर विल बी एलिमिनेटेड। बराबर है? अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। कहाँ पे जाएंगे? अभी ये डिहाइड्रेशन किया कि नहीं अभी हम लोग ने ये अल्कोहल? अब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या होगा बोल बेबी? देख, मेरा एक कार्ब, 2 कार्बन होगा, एक पे कौन अटैच होगा? हेलोजन। इस पे जिस पे अटैच होगा उसको अल्फा बोलेंगे, इस पे हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे से हेलोजन जाएगा, यहाँ पे से हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों चला गया तो उसको क्या कहेंगे बोलो? डी हाइड्रो। रिमूवल को क्या कहते हैं? डी। तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। अभी कभी भी रिमूव करने का तो क्या यूज करने का? अल्कोहलिक केओएच। अल्कोहल पीने से इंसान एलिमिनेट हो जाता है कि नहीं? तो एलिमिनेशन के लिए क्या यूज करने का? अल्कोहलिक केओएच। अब बेटा अल्कोहलिक एच यूज करूंगा तो कैसे रिएक्शन होगा यहाँ पर? ये देखो, ये के और ये एक्स क्या बन जाएगा? के एक्स। फिर ये तेरा क्या है बोल बेटा? एच और ये ओ एच क्या बन जाएगा? H2। दोनों गायब हुआ कि नहीं? हेलोजन भी गायब हुआ है, हेलोजन तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं बोलो? चलो आ जाते हैं, अभी सेम वैसा ही होगा बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। ठीक है, चल बेटा यहाँ पे देख, प्राइमरी में बेटा अली अल्कोहलिक लिखने का के वैसे, ये हीरोइन नहीं है जो फोन तरफ फेंक देगा मैं, अल्कोहलिक ये लिखने का अल्कोहलिक। समझ में आया कि नहीं? चल बेटा ये देखिए अल्फा ये बीटा है, इसमें एक ही बीटा है, यहाँ पे से क्या जाएगा? ये के और ये सी एल क्या बन जाएगा? के सी एल। और फिर तेरा क्या हो जाएगा बोल बेटा? ये एच और ये ओ एच क्या बन जाएगा? तो इथीन बनेगा कि नहीं बोलो बेटा? नहीं 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 चाहिए, मैं पिया आपकी जस्ट नहीं नहीं कोई नहीं है, कोई चाय नहीं है आज। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? बोल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? अब बेटा ये सेकेंडरी है। श्रिया बेटा ये सेकेंडरी है कि नहीं? देख मेरा हेलोजन कार्बन को अटैच है, आगे जाके दो से अटैच है कि नहीं बोल बेटा? यहाँ पे मैंने थोड़ा एरर कर दिया था बेटा, ये CH3 नहीं था, CH2। टोटल 3 हुआ कि नहीं? इस पे भी 3 है कि नहीं बोल? तो बेटा दोनों साइड बीटा सेम है तो कहां से भी मैं निकाल सकता हूँ, कोई रूल फॉलो करेंगे क्या? नहीं। तो के और आई चला जाएगा और आपको क्या मिलेगा? के आई। और फिर क्या चला जाएगा बोलो बेटा? ये एच और ये ओ एच। पानी देख प्रोपीन बना के नहीं? बोल बे गुंडी। सिजेफ रूल, सिजेफ रूल में आ जाते बेटा। ये देख बेबी यहाँ जो हेलोजन है, ये जिस पे अटैच होता है वो अल्फा, इस पे कितना हाइड्रोजन है? 3। इस पे कितना है बोल बेटा? 2।
ये मोर हो गया, ये क्या है, लेस हो गया। तो कहां से निकालने का, तो अब ये दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा ना, तो कौन सा रूल आएगा, सिजेफ। सिजेफ क्या बोलता था, बोल बेबी, भूल गई, क्या हो गया, रो क्यों रही है, क्या हो गया बेटा, अरे इट्स ओके, आंसर नहीं आएगा तो अरे रोने का नहीं यार, ओके इट्स ओके चिल, नहीं आंसर आता है कोई टेंशन रो मत, ठीक है बेटा आ जा। अनइक्वल रहेगा तो क्या करेगी अलिश का बता, सिजेफ रूल अभी पढ़ा ना। हाँ हाइड्रोजन कहां से जाएगा, मोर पे से या लेस पे से, देगा राफ्टा लेस पे से, ये ले लो, ये वाला मेजर है, यहाँ पे से एच जाएगा, यहाँ पे से बी आर, तो देख डबल बॉन्ड है, देख मेजर बना के नहीं, अगर यहां से निकाल दी थी तो देख वन पे आता था, ये क्या बनता था, ए माइनस, बराबर है, क्लियर है ना, राइट। अरे समझा कि नहीं सेजेफ रूल, हेलो, चल आ जा, ए चले श्रिया यहाँ पे देख, यहाँ पे देखिए अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तीनों पे तीन तीन हाइड्रोजन है कि नहीं बोल बेटा, ये टर्शरी है, टर्शरी ये तीनों पे सेम है ना, तो कहां से भी निकाल सकती है तू, ये था डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। अल्कोहलिक केवच यूज करने का, ये देख मिडी भाई का वर्कशीट तुम्हारा, क्या लिखा है पढ़ यहाँ पे, अंधी, एक्सप्लेन डी हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू अल्कीन, तो देखिए अल्काइल हैलाइड है और अल्कीन बना के नहीं, अल्कोहलिक केवच लिखा के नहीं बोल, अरे बोलना भाई, क्या आ गया ये बीच में, समझी ना, बराबर है। देख सिजेफ रूल तूने डिहाइड्रेशन भी फॉलो किया था, और कहां पे किया था, डिहाइड्रोजनेशन में भी, व्हेन देयर आर अनइक्वल नंबर, तुमको ये वाला टफ मोर अल्काइलेटेड अल्किन बनेगा, या तो अगर वो याद नहीं रहता है तो क्या लिखने का, व्हेन देयर आर टू बीटा कार्बन हैविंग less and more hydrogen, then the hydrogen will be eliminated from the beta carbon having less number of hydrogen and it will be major product, clear है। सारे देख क्वेश्चन आंसर्स बता रहा हूं, यहाँ पे देख क्या लिखा है, इथाइल ब्रोमाइड से तेरे को क्या बनाने को बोला है, बोल बेटा इथीन, तो अल्काइल हैलाइड से तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, अब भी किया कि नहीं बोल, अरे बोलो ना भाई, क्या बे ऐसा क्या देख रहा है, ये क्या अभी नहीं किया था क्या, ये देख, ये क्या था, इथाइल क्लोराइड से ये अलिथीन बनाया कि नहीं, बोलना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डी हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ हेलोजन। दो तरह के अल्काइल हैलाइड होते हैं, जब दोनों हेलोजन सेम पे होता है उसको क्या कहते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड, क्या बोलते हैं, और जब आजू बाजू में होगा, आजू बाजू में होगा तो ये देख वी वी बनता है कि नहीं, विसिनल, विसिनल डाइलाइट, तो किसका डी हेलोजनेशन करेंगे, विसिनल का, इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, झिंक इन अल्कोहल, झिंक ये दोनों हेलोजन को निकाल देगा, जब दो सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बोलो, क्लियर है, इसी को कहते हैं बेटा डी हेलोजिनेशन, क्या कहते हैं, डी हेलोजिनेशन, क्लियर है। तो अच्छा ये आजू बाजू एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, चल राजा बेटा यहाँ पर श्रेया गंगवानी, ये हाँ गंगानी, हाँ जो भी गंगानी, चलो 1,2 डाइब्रोमो इथेन है कि नहीं, या इथिलीन डाइब्रोमाइड है, यहाँ पे मैंने झिंक ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, झबरू टू, देख झबरू टू, और यहाँ पे एथीन बन गया कि नहीं बोल, चला जाए भाई, ये वाला मैंने लिया, यहाँ पे क्लोरीन कहाँ कहाँ पर है बोल बेटा, वन पे, क्लोरो टू आजू बाजू पे है कि नहीं बोल बेटा, और ये झिंक, तो क्या बन जाएगा, झिंकलू, देख रहा है, और ये प्रोपीन बन गया, क्या गायब हुआ ये पूरे रिएक्शन में बोलो, हेलोजन, तो डी हेलोजिनेशन, इतना इजी था। अरे आया कि नहीं बोलो बेटा, अभी ये एग्जाम में तुमको पूछेगी तो अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ है अपने वर्कशीट में, तो देखो ना, हाउ इज इथीन प्रिपेयर्ड, हाउ इज इथीन, देख मैं क्वेश्चन आंसर के साथ में बता रहा तुमको, हाउ इज इथीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, सर ये क्वेश्चन मुझे तभी से हम लोग इक्वेशन लेते हैं ना। हाँ तो बस इक्वेशन लिखने और फिर लिख देने का, व्हेन दिस रिएक्ट विद दिस, ऐसा जो इक्वेशन में दिखता है वही ढाप देने का नीचे, समझ में आ गया कि नहीं, बोल बे, क्लियर है। देख सब क्वेश्चन आंसर के साथ बता रहा हूं, देखो फिर बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल रिडक्शन, अल्काइन से मुझे क्या बनाने का है, देख अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है कि नहीं बोल बेटा, अब मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करने का है, डबल बॉन्ड में, अल्कीन बनाने का है कि नहीं, तो पार्शियल, क्यों नॉर्मल रिडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल रिडक्शन में क्या बन जाता था, अल्कीन से डायरेक्ट, अल्काइन से डायरेक्ट क्या बन जाता था, अल्केन, क्या हमको अल्केन बनाना है क्या, नहीं, तो मुझे पहले स्टेप पे रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ रहा है, इसमें मैं पार्शियल रिडक्शन कर रहा हूँ, पूरा नहीं कर रहा हूँ। तो पार्शियल रिडक्शन में आपको पहला कौन सा है बोलो बेटा, लिंडलार्स कैटलिस्ट, आपको पूछेंगे व्हाट इज लिंडलार्स, तो पहला डाइस चारकोल डीएक्टिवेटेड बाय क्यूनोलिन, ये नाम है उसका, नाम याद रखना पड़ेगा, एमसीक्यू में आता है,
देख बेटा ये MCQ में एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में व्हाट इज लिंडार्स कैटलिस्ट, तो ये आएगा पैराडाइज चारकोल डीएक्टिवेटेड बाय क्यूनोलिन। ये सब मैं भेजने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर पूरा, ठीक है ना, हमारे लिए सब बना के रखा हुआ है। किसको? हाँ, और कोई नया वर्कशीट आया तो भेजो मुझे प्लीज, तो मैं वो भी बना के भेज दूंगा। सर वो वर्कशीट कब का है? कौन सा? ये तो अभी अल्कीन का भी तुम्हारा आया था ना बीच में, बोला है मेरे को, लेकिन अभी कोई लेटेस्ट आया है क्या? हेलो ए बेबी, सुनो ना प्लीज, लेटेस्ट तू बोल रही थी ना, कौन तुम बोल रहा था मुझे, तू बोल रही थी ना वर्कशीट आया ना कुछ नया। ए बेटा ये सुनो ना प्लीज, तुम लोग मिठी भाई वाले कोई वर्कशीट आ रहेगा तो भेज देना ना मुझे। हाँ हाँ, नोट्स है तो नोट्स हो जाने दो, ठीक है। वर्कशीट आएगा ना मुझे भेज देना, तो मैं सॉल्व करके तुमको भेज दूंगा प्लीज। तुम्हारा भी एग्जाम स्टार्ट होगा, ज्यादा टाइम नहीं है, कब है? 16, 13, 3 फरवरी से 13, हाँ वही तो बोला। बहुत टाइम है। बहुत टाइम कुछ नहीं है, आज कितनी हो गई 29 तो। 15 दिन बाकी है हाँ तो सर, कुछ नहीं, 15 दिन3 बाकी है, है। मेरे को सारे टॉपिक के तुम्हारे वो जो अरे वो वर्कशीट भी बनाने का है, फिर मैंने रिवीजन, मैंने तुम्हारा देखे लास्ट क्लास में रिडॉक्स रिवीजन करा दिया था, वो वीडियो अपलोड किया, देख लेना। उसका भी ऐसा ही सॉल्व कराया था, मीठी भाई का जो वर्कशीट था वो भी सॉल्व करके, वो मैं वर्कशीट भी शेयर कर दूंगा, आज का ये भी कर दूंगा। चलिए आजा लिंडार्स कैटलिस्ट आजा। व्हाट इज लिंडार्स कैटलिस्ट, ये हो जाए आज, अल्कीन पूरा हो जाएगा, फिर बचा क्या तुम्हारा? तो ग्रुप कौन सा था बोल बेबी? ओके। हाँ, तो ग्रुप 13 14 15 का नेक्स्ट क्लास ये सैटरडे को रिवीजन हो जाएगा, तो अपना फिर बाद में। पोर्शन हमारा हो गया। हाँ कब का हो गया ये? फुल पोर्शन। सब फुल पोर्शन रिवीजन चालू है ये। हाँ तो भाई तो आएगा तो पता चलेगा ना, यहाँ पे गायब हो जाता है पागल के जैसे। एनीवेज पैलेडाइज चारकोल डीएक्टिवेटेड बाय क्यूनोलिन, एग्जाम्पल कल देखना बेटा। अच्छी कर जे, अच्छी क्लास के बाद, अभी नहीं, टाइम वेस्ट मत कर, इसको बेचारी को जाना है। चल फिर फटाफट मेरे को ये खत्म करने दे। चलो आ जाओ, ये अल्काइन है, चलो इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, लेकिन लिंडार्स कैटलिस्ट क्या करेगा अल्किन में, लेकिन ये एडिशन कैसा हो रहा है, दोनों हाइड्रोजन मेरा देख एक ही साइड पे जा रहा है, सेम ऑन सेम साइड हुआ कि नहीं? तो सिस, तो लिंडार्स कैटलिस्ट कभी भी यूज करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिन एडिशन, मतलब सेम साइड एडिशन, इट विल ऑलवेज गिव यू सिस अल्किन। एग्जाम में पूछेंगे लिंडार्स कैटलिस्ट होगा तो कौन सा मिलेगा, अल्किन सिस या ट्रांस, तो आपका आंसर क्या होगा? सिस। तो देखिए ब्यूट टू आइन है कि नहीं, 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड था, इसलिए ब्यूट टू आइन, हाइड्रोजन ऐड किया तो दोनों हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड हुए, नीचे की तरफ, और ये जो अल्काइल था वो तेरा ऊपर की तरफ ही है, तो सिस ब्यूट टू। अब बेटा दूसरा कौन सा रिडक्शन है, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में यहाँ पे रिएजेंट चेंज हो जाएगा। लिंडास कैटलिस्ट कौन था बोल? पैराडाइज चारकोल डीएक्टिवेटेड बाय क्यूनोलिन। अभी बर्च रिडक्शन में क्या होगा बोलो बेटा? सोडियम या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। ये एडिशन कैसा कराएगा, अपोजिट एडिशन कराएगा। अरे बेटा यहाँ पे देख, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जाएगा, एक नीचे की तरफ, देखना तो सेम ऑन अपोजिट साइड है कि नहीं बोलो? तो इट विल गिव यू विच अल्केन, ट्रांस, इसको एंटी एडिशन बोलते हैं, अपोजिट साइड। तो देखिए एग्जांपल ले लिया है, ब्यूट टू आइन के अंदर मैंने ऐड करूंगा तो कहां पे जाएगा, देखना सेम ऑन अपोजिट साइड, दिख रहा है कि नहीं, सेम ऑन अपोजिट साइड, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस। क्या बोलते हैं? तो लिंडार्स कैटलिस्ट क्या है, पहला बोलो, पैलेडाइज्ड चारकोल डीएक्टिवेटेड बाय क्विनोलिन, और वो क्या देगा, सिस। बर्च रिडक्शन में बेटा सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, इट विल गिव यू व्हाट, ट्रांस। अभी देखो मिट्टी भाई का एमसीक्यू देख लो, चलो डन डन डन, देखो व्हाट इज लिंडार्स कैटलिस्ट, तो देखना बेटा पैलेडिनियम चारकोल डीएक्टिवेटेड बाय क्यूनोलिन, बराबर है, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है पीडी और सी। क्लियर? फिर देख हाउ इथीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइन, तो दो तरीका था बेटा। तो इथाइन से अगर हम लोग ने ये देख कौन सा वाला किया बोल, ये कौन सा था, पैलेडियम और क्विनोलिन वाला कौन सा था, लिंडार्स, तो देख मेरे को क्या मिलेगा, बोलना बेटा, इथीन पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, इथीन में कोई ऐसा सिस ट्रांस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दो ही कार्बन है ना, और सब एच एच है कि नहीं बोलो? अरे बोलना, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? राइट। अभी मैं तुमको एमसीक्यूज भी बता देता फटाफट, इसके एमसीक्यूज की तरह, ये रहा पहला। चलो बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर अल्कीन क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर अल्कीन बोलो, CnH2। देख बेटा ये अल्कोहलिक KOH लिया, दो ही कार्बन है, तो अल्कीन बनेगा कि नहीं, तो क्या बनेगा, इथीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मार्कोनिकॉफ पढ़ाया नहीं अभी तक। फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड इज एन एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन, निकल जाता है ना, ये एडी है बात, इधर देखना, एलिमिनेशन। समझे ना क्या रिएक्शन है बोल, एलिमिनेशन। इसमें कुछ दिया है क्या, ये नहीं 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 ये नहीं, ये नहीं, ओजोनोलिसिस वाला दिया। चलो बेटा अभी आ जाते हैं, अभी हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे, हो गया ये अपना। अभी अल्कीन के अंदर बेटा ए
अल्कीन के अंदर मैंने अभी देख एडिशन, पहला मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ कि नहीं, यहाँ जो झिंगी एच एच इधर पे चला जाएगा, देख बेटा, तो क्या बनेगा अल्कीन, आप लोग लोअर स्टैंडर्ड में अल्केन बनेगा। तो इथीन विल गिव यू ईथेन, प्रोपीन विल गिव यू प्रोपेन। अब मैं क्या ऐड करूंगा, हेलोजन। इट इज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, बेटा मैंने दो टेस्ट ट्यूब दिया है, एक में अल्केन है और एक में अल्कीन है, तो दोनों में ब्रोमीन सोल्यूशन डालने का। ब्रोमीन का कलर क्या होता है, रेड, ठीक है ना बेटा, तो अल्कीन में वो क्या हो जाएगा, डी कलराइज, अल्केन में कोई इफेक्ट होगा नहीं। ये देख बेटा, ये कभी भी अल्की हेलोजन ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट क्या लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिकॉज हाइड्रो हेलोजन गैस है ना बेटा इसके। तो एक इधर पे जाएगा और एक इधर पे जाएगा, देख हेलोजन ऐड हुआ तो क्या मिलेगा, विसिनल डाइहैलाइड, क्या मिलेगा। चले ब्रोमीन डाला तो यहाँ पे क्या, वन पे ब्रोमो टू पे ब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो इथेन या इथिलीन डाइब्रोमाइड। अभी देखिए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन पूछेगे, देख एक में अल्केन है एक में अल्कीन है, दोनों में मैंने क्या डाला, बोल ब्रोमीन सोल्यूशन। ब्रोमीन कैसा होता था, ऐसा। तो इसमें ना ये रेडिश ब्राउन ही रहेगा, इसमें ये रेडिश ब्राउन था इनिशियली, फिर वो क्या बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा, डी कलराइज, रेडिश ब्राउन कलर, डी कलराइज। क्लियर है। मैंने क्या क्या ऐड किया, बोल हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड कर दिया कि नहीं। अब मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, दोनों ऐड करूंगा, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। उसको क्या कहते हैं बोलो बेटा, हाइड्रो हेलोजिनेशन। दोनों ऐड हुआ कि नहीं, एक एच इधर पे अरे एक एच इधर पे चला जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, एक एक्स एक्स इधर पे चला जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन। दोनों ऐड किया। अभी उसमें भी ना बेटा अपने को रूल फॉलो करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि दो तरह के अल्कीन होते हैं। यहाँ पे देख सिड बेटा, यहाँ पे दोनों तरफ देख डबल बॉन्ड के सेम है कि नहीं, सेम है ना, तो इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। सिमेट्रिकल में कोई रूल फॉलो नहीं करने का। यहाँ पे देख डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम है क्या, यहाँ पे दोनों देख डबल बॉन्ड की तरफ दोनों सेम है क्या, असिमेट्रिकल अल्कीन, तो उसमें रूल फॉलो करने का। तो वहां पे इसमें कौन सा रूल, असिमेट्रिकल में कौन सा रूल फॉलो करते हैं हम लोग, मार्कोनिकॉफ रूल। विच रूल, मार्कोनिक। तो पहले मार्क बाद में रूल बाद में करेंगे, मार्कोनिकॉफ वाला पहले सिमेट्रिकल वाला कर देते हैं। सिमेट्रिकल में मैंने क्या डाला, पहला सिमेट्रिकल अल्कीन है कि नहीं, देख बेटा दोनों तरफ देख सेम है कि नहीं, हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड कर रहा, तो कहाँ पे भी तू डाल सकता था, एच इधर जाएगा इधर पे, क्योंकि नाम चेंज होने वाला नहीं है। तू बोलेगा सर अगर मैंने क्लोरीन यहाँ पे डाला और एच यहाँ पे डाला तो भी वो इथाइल क्लोराइड ही रहेगा। ये भी सिमेट्रिकल है कि नहीं बोल बेटा। तो सपोज तूने अगर ब्रोमीन इधर पे डाला रहता तो टू पे ही आता था कि नहीं, तो आप बोलेगे नहीं सर मेरे को ब्रोमीन इधर डालना है, इधर पे डालता तो मैं यहाँ से काउंट करता ना 1 2, तो भी टू पे ही आता कि नहीं। तो सिमेट्रिकल में कोई रूल फॉलो करते हैं नहीं, देखा ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, देखना 1 2 3 4, 2 ब्रोमो ब्यूटे, या ब्रोमीन देखना कार्बन को अटैच है, आगे जाके दो कार्बन से अटैच है, तो सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ऐड हो गया, समझा गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अभी हम लोग को क्या करने का, असिमेट्रिकल, टन टन असिमेट्रिकल अल्कीन लूंगा तो मैं क्या फॉलो करूंगा, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या फॉलो करूंगा, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है। रिएक्शन पीडीएफ, टिन टिन टिन, हेलो 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 हेलो, आ जाओ ना। अव्वा, ओ अव्वा, ये देख बेटा, अभी मैंने सिमेट्रिकल नहीं लिया, असिमेट्रिकल हल्की लिया। गौर से देखो इधर, ये प्रोटीन है झिंगी, इधर देख, और बड़ा करूं क्या, ले ले, दिख रहा है अभी, ये ले, ये असिमेट्रिकल है कि नहीं। अच्छा अभी देखिए ब्रो, एच बी आर, हम लोग हेलोजन हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड कर रहे हैं। अगर मैं ब्रोमीन इधर पे डालता तो क्या बन जाता, 1 पे आ जाता था कि नहीं, तो 1 ब्रोमो बनता, बरोबर है कि नहीं। अगर ये मैं ब्रोमीन इधर पे ऐड करता तो क्या बन जाता, 2 ब्रोमो। अबे यार दो दो प्रोडक्ट बन रहा है तो करने का क्या, दो दो प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो करने का क्या, तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, वेनेवर, पहला देखने का असिमेट्रिकल अल्कीन है कि नहीं, यस, whenever an asymmetrical alkene is treated with asymmetrical region की, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है कि नहीं बोलो, then the negative part of the reagent will go, देखिए ऊपर ही लिखा है, will go to the carbon carrying less number of hydrogen। इस पे कितना हाइड्रोजन है, 2 है, इस पे कितना हाइड्रोजन है बोल, ये वाला हाइड्रोजन इसका है, इसका मत गिनना, समझा गया ना। डबल बॉन्ड के आजू बाजू वाला कार्बन है उस पे, तो उसने क्या बोला, लिखा क्या है, नेगेटिव कार्बन विल गो टू द कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड, तो इसके पास जाएगा, एंड दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट, समझा। तो मैंने व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल एग्जाम में आएगा, श्रद्धा क्या बोलेगी बोल, when an asymmetrical alkene is fitted with asymmetrical reagent, then the negative part of the reagent will go to the carbon carrying less number of hydrogen across the double bond।
क्लियर है? तो ये मेजर बना, मेजर। अगर मोर वाले पे जाएगा तो क्या बनेगा? माइनर। समझा क्या? चल आ जा इधर पे। श्रद्धा, श्रद्धा नहीं, क्या नाम है तेरा बेटा? श्रिया, दवे, गुंडी। बेटा यहाँ पे देख, डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में देख, सिमेट्रिकल है असिमेट्रिकल है? असिमेट्रिकल। अच्छा, अभी ये वाले पे कितना हाइड्रोजन है बोल? ये वाले पे कितना हाइड्रोजन है? Zero. जीरो। मतलब कुछ नहीं है। तो अभी तेरा ये नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? लेस वाले पे। ये मोर है और ये क्या है बोल बेटा? Yes. तो वेर इट विल गो, नेगेटिव पार्ट विल गो हियर। दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ पे आया ना मेजर प्रोडक्ट, तो ये क्या बन जाएगा? टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड बना के नहीं? इधर पे जाता तो ये क्या बन जाता? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तेरा मेजर कौन सा बनेगा? ये वाला। तो कभी भी याद रखना, मार्कोनिकॉफ रूल होगा तो हमेशा सेकेंडरी या टर्शरी ही बनेगा। क्लियर है? ए बेबी अलिश्का, चल बोल। पहला बताइए, सिमेट्रिकल है असिमेट्रिकल है बोल? असिमेट्रिकल है। अब बेटा ये वाले पे कितना डबल हाइड्रोजन है? मोर। और इस पे कितना है? लेस। तो नेगेटिव पार्ट तेरा कहाँ पे जाएगा? हो गया। इजी मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो गया। ये देखो, डन डन मार्कोनिकॉफ हो गया बेटा। तो देख बेटा, यहाँ पर है मेरा, मैंने आपको जो नोट्स दिया वो ये वाला है। ये भाई मेरे पास ये था, इस पे कितना हाइड्रोजन था बोल बेटा? दो। इस पे कितना था? एक। तो ये मेरा ब्रोमीन कहाँ पे जाएगा? इस पे। देखिए देख, मेजर प्रोडक्ट बना के नहीं? यहाँ पर ये कहाँ पे जाता है? इस पे। ये क्या बनता? माइनर। समझा क्या? अब बेटा हम लोग क्या करेंगे? ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, भाई 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 भाई, ये देखिए देख, ये ब्रो HBr डाल रहा हूं मैं। ए, इस पे कितना हाइड्रोजन है? दो। इस पे कितना है? एक भी नहीं। तो किस पे जाएगा नेगेटिव बोल बेटा? लेस पे जाएगा ना? मेजर। अगर इस पे जाता तो क्या बनता? माइनर। अभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? उल्टा होगा। यहाँ पे मार्को में कहाँ पे जाता था बोल भाई? लेस पे जाता था। यहाँ पे कहाँ पे जाएगा? मोर पे। टेन टेन एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का दूसरा नाम क्या है बोलो? ये देख बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होना चाहिए पहले याद रखना, ये कोई भी अल्काइल हैलाइड नहीं देगा, सिर्फ HBr ही देगा। कौन देगा? अबे मार्कोनिकॉफ में तो HCl HBr HI सब आता था, लेकिन यहाँ पर ये दोनों नहीं आएंगे। सिर्फ कौन आएगा? यही होना चाहिए, और पेरोक्साइड, दोनों चीज होनी चाहिए। देख, HBr होना चाहिए, और ये रूल किसने पढ़ा था? खराश और मायो ने। इसलिए इसका नाम क्या है? खराश मायो इफेक्ट और खराश इफेक्ट। और पेरोक्साइड होना चाहिए ना, इसके लिए क्या कहते हैं इसको? पेरोक्साइड इफेक्ट। इसमें क्या होगा बोल बेबी? जब भी तेरे को HBr और पेरोक्साइड नजर आएगा तो तेरे को डायरेक्ट दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या होना चाहिए? हाँ, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलेगा? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू द मोर। बराबर है? और ये हमेशा आपको प्राइमरी ही देगा। तो क्या सीखने मिला? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विल गिव यू प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड। हेलाइड वर्ड यूज नहीं करने का, ब्रोमाइड के साथ ही हो सकता है। मार्कोनिकॉफ क्या देता था? सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड, वहां पे कुछ भी हो सकता था। HCl HBr HI। समझा? क्लियर है? हेलो। तो ये देखो, अभी तुम्हारा मिट्टी भाई का क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या नहीं आई? इधर आ जा भाई, इडी सुकुनकोस। आ जाओ ना, यहाँ पर क्या लिखा है? स्टेट मार्कोनिकॉफ मार्को। When an unsymmetrical alkene is treated with an unsymmetrical reagent, then the negative part of the reagent goes to the carbon having less number of hydrogen across the double bond. Then what is written here? Anti Markovnikov rule. So when an unsymmetrical alkene is treated with unsymmetrical reagent, और HBr ही लिखने का वहां पे, देन द इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये वर्ड नहीं लिखा तो अंडा मिलेगा, पेरोक्साइड लिखना जरूरी है। तो आपको क्या मिलेगा? देन द नेगेटिव पार्ट दैट इज ब्रोमीन गोज टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड। समझ में आया क्या? बोलो भाई, दिमाग में जा रहा है कि नहीं बोलो? फिर यहाँ पे देखो, लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था MCQ में। क्या पूछा था? ये भाई, मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल इज अप्लीकेबल फॉर विच अल्कीन? तो ये सिमेट्रिकल है, इसमें होगा क्या? इल है। ये भी सिमेट्रिकल है, इस पे अप्लाई होगा क्या? इल है। अल्केन में तो होता ही नहीं है ना। ये वाला देख, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे देख अनसिमेट्रिकल है कि नहीं? तो इसमें अप्लाई होगा। समझा क्या? अभी क्या है बोला? रिएक्शन ऑफ HBr और पेरोक्साइड टू प्रोपीन। ए HBr पेरोक्साइड का एंटी मार्को, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या देगा बोलो? प्राइमरी। तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। देखना आंसर आ गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो रे बाबा, बोलो रे राजू, बोल बोल। ये हो गया बेटा। मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ किसके साथ होता है? वो भी एंटी मार्कोनिकॉफ का पूरा बता दिया। ये किसके साथ होता है? सिर्फ HBr के साथ ही होता है। इन दोनों के साथ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? बिकॉज HCl का साइज इतना छोटा था कि वो ब्रेक नहीं कर पाएगा। HI का साइज बड़ा होता है कि वो अपने आप ब्रेक हो जाता है। तो विच इज द आइडियल साइज टू ब्रेक HBr?
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और ये देख ये सब एग्जांपल दे दिया। देख ए અહીંયા जो ने तो देख किस पे जाएगा, मोर पे जाएगा। HBr और पेरोक्साइड दिखा मतलब ये ब्रोमीन तेरा मोर पे जाएगा, दिख रहा है? तो बोलना समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हाँ जी लाएगी एकदम अच्छा बात। Oh, very nice it is, bro. Very nice. एक हफ्ता हो चुका है। चलो चलो ये फोन कर पास है बहुत सही। हाँ? आओ सर। देखो नहीं ट्राई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। तो बस एक्सपेरिमेंट बाद में, अभी इधर आ जाइए फटाफट। डोंट ब्रेक द रिदम, डोंट ब्रेक द रिदम ऑफ लाइफ। इथीन है, ये टाइपिंग एरर हो गया। इथीन सल्फरिक एसिड में बेटा ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। सल्फरिक एसिड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इधर देख बे, ये सिमेट्रिकल है तो कोई रूल नहीं, इसको यहाँ पे भेज दे, इसको यहाँ पे भेज दे, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। सेकंड स्टेप में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे, वाटर। हाइड्रेशन का मतलब ही क्या होता है, वाटर ना बेटा, एसिडिक हाइड्रेशन होता है। तो ये पानी निकल जाएगा इसमें से, तो देख इथाइल अल्कोहल बनेगा कि नहीं। अच्छा लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया भाई, यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि यहाँ पे यानी ये भी सिमेट्रिकल है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये इधर पे डाल, इधर पे ये डाल, फिर इसी को उठा के यहाँ पे रख, फिर पानी ऐड कर देंगे। प्रॉब्लम कब होगा, जब असिमेट्रिकल होगा। असिमेट्रिकल में अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, सेट बेटा मार्कोनिकॉफ रूल। क्यों, क्योंकि देखिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये असिमेट्रिकल है कि नहीं। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस। अब इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे कितना है, एक ही है ना, तो ये नेगेटिव पार्ट इसके पास आ जाएगा और ये पॉजिटिव इधर पे, तो तेरे को क्या बनेगा, सेक प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर इसको वापस पानी ऐड करेगा तो यहाँ पे से H2SO4 वापस बन जाएगा और OH इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। क्लियर है? अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देख बेटा ये भी आज सिमेट्रिकल है कि नहीं, यहाँ जो ये गंगू, श्रिया गंगू, ए भाई ये पॉजिटिव और नेगेटिव और ये असिमेट्रिकल है। नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, तू ही बोल रहे। हाँ? नेगेटिव वाला कहाँ पे जाएगा, कार्बन है कार्बन। हाँ तो ले हैविंग लेस नंबर इस पे जाएगा, मार्कोनिकॉफ। ये मोर था ना झिंगी, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्रोजन इसका है। वेरी गुड, अब तुम्हें आंसू आ गए, वेरी नाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस। ए बेबी ओजोनो, अभी देख इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ ओजोनोलिसिस में। ओजोनोलिसिस का ना डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे प्रेडिक्ट करने का वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आ जाते, देख बेटा डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे प्रेडिक्ट करने का। अरे वाह, अगर दिस वायर फ्री आई कैन राइट इन Congratulations. yeah it's fine I can go here and I can write fine yeah yeah बेटा अरे नहीं इसमें नहीं सर आई जाओ प्लीज हैव अ सीट। Okay. अभी इसमें बेटा क्या करने का, ए सुन पहले वहां पे देख अल्किन अल्किन डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो यहाँ पर देख ये अल्किन अल्किन का डबल बॉन्ड है। अभी अपने को यहाँ कभी भी ऐसा लिखा रहेगा ना, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस, और ऐसा हम लोग क्या ऐड करते हैं, सेकेंड ये ओजोन डालते हैं बेटा, और ये जिंक और H2O डाल के उसका लाइसिस करेंगे। अपने को फाइनल प्रोडक्ट पूछेगी, क्या पूछेंगे, तो क्या करने का बेटा, ये 2 कार्बन को अलग करने का, ये डबल बॉन्ड गायब कर देने का, ये डबल बॉन्ड क्या कर देने का, और यहाँ पे नीचे क्या डाल देने का, डबल बॉन्ड वो डबल बॉन्ड, बस ये प्रोडक्ट मिल गया, खत्म। ये ओजोनोइड ओजोनोइड बनाने की जरूरत नहीं है, ओजोनोइड ऐसा बनता है, पहले देख दोनों के बीच में वो डाल देने का और यहाँ पर क्या करने का, इसको ये ओजोनोइड होता है। लेकिन अपने को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, अपने को डायरेक्ट इसमें इंटरेस्ट है। सुन चल बेटा, मैंने इथीन लिया तो क्या होगा बोल, प्रोडक्ट का नाम बता। अरे इथीन लिया तो क्या बनेगा, अरे दोनों का डबल बॉन्ड गायब कर और यहाँ पे क्या डालेगी तू, HH, क्या बन गया बोल, अरे बोलना ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल मिथेनॉल, क्या बन गया, मिथेनॉल मिथेनॉल, मिथेनॉल मिथेनॉल, या फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। आपको मैं उल्टा भी पूछ सकता हूँ, क्या पूछूंगा, ए मेरे को 2 मिथेनॉल मिला तो मेरा ओरिजिनल कंपाउंड बनाओ। चलिए क्या करेगी अलिस्टा वो ओरिजिनल के लिए, तो ये दो जो है ना, इन दोनों के बीच का तुम लोग क्या गायब कर देने का, ये डबल बॉन्ड गायब कर देने का ये, और इन दोनों को ज्वाइन करके डबल बॉन्ड डाल दे, देखो ओरिजिनल मिला कि नहीं। उल्टा क्वेश्चन भी मैं पूछ सकता हूँ, समझा क्या, अरे क्या है भाई, हाँ समझा क्या नहीं, मिथेनॉल मिथेनॉल। अभी मैंने क्या चेंज किया, इतना फोन कैसे लेना, बहुत अच्छा है।
अभी एग्जाम में मैं तेरे को ऐसा भी क्वेश्चन पूछूंगा, सुने हीरोइन, मैंने यहाँ पे क्या डाला, CH3, क्या बन गया बोल, प्रोपीन। मैं बोलूंगा प्रोपीन का मैंने, बनने जाने तू काम करेगा, प्रोपीन है, मैं कुछ देख नहीं रहा वहां पे, प्रोपीन है बेटा, इसके अंदर अभी क्या मिलेगा प्रोडक्ट बता, तेरे को क्या बोला था ट्रिक, ये अबे बेबी ये डबल बॉन्ड गायब करने का। तो देख इन दोनों को यहाँ, तो यहाँ पे तेरा ये देख ऐसे बस हो गया ना प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया, एसेटल्डिहाइड, इथेनॉल एंड मिथेनॉल। एग्जाम में मैंने बोला इथेनॉल और मिथेनॉल दिया रहेगा तो क्या मिलेगा, ओरिजिनल। वेरी गुड, ये दोनों का डबल बॉन्ड, ये ओ गायब करने का, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डालने का। ये इधर देख, मैंने अगर तेरे को ये दिया रहता तो क्या मिलता था बोल, यहाँ पे चेंज किया, ब्यूट टू इन दिया है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बस ये, अरे ये दोनों को गायब कर, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो डालना, देखना तो क्या बन जाएगा, एसेटल्डिहाइड एसेटल्डिहाइड, इथेनॉल इथेनॉल। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए बेबी, अलिश्का अगर मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है, अरे यार सुबह मैंने तेरे को ऐसा दिया, 2 मिथाइल ब्यूटुइन, तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे CH3 डालेगी कि नहीं, तो ये क्या बन गया, कीटोन, एसीटोन या प्रोपेनोन एंड इथेनॉल, समझी ना। लेकिन अगर यहाँ पे भी CH3 डाल दिया, अरे यार ये दोनों गायब कर दे, बीच में डबल बॉन्ड डाल दे, तो दोनों भी क्या मिलेगा, कीटोन कीटोन, समझे क्या। इजी है ओजोनोलिसिस, ट्रिक समझा क्या, उल्टा भी मैं पूछ सकता, मेरे को दो एसीटोन मिला, ओरिजिनल क्या होगा, तो ये दोनों का डबल बॉन्ड गायब कर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, देख ओरिजिनल मिल गया कि नहीं। अरे ट्रिक के साथ बता रहा हूँ सब। तो देख बेटा, होलसेल में भी तुमको बता देता, देखिए पहला ओजोनोलिसिस में पहला हम लोग ओजोन ऐड करते हैं, तो देखिए वो तीन यहाँ पे आ जाते हैं, ओजोनोइड बन गया। इसको तू मत देख, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट देख, इन दोनों को निकाल, डबल बॉन्ड ओ डाल, देख ये देख मिल गया कि नहीं प्रोडक्ट, क्लियर है कि नहीं बोल। अच्छा मैंने ऐसा बोला, मेरे को ये दो मिला, ओरिजिनल क्या होगा, तो इन दोनों को गायब करो, डबल बॉन्ड डाल दे, देख ओरिजिनल बन गया कि नहीं, अरे बोलो ना, राइट। चल अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रोटीन, अभी आप ही मेरे को बताओ डायरेक्टली, ओरिजिनल के लिए, प्रोडक्ट के लिए, फाइनल प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे, इन दोनों को गायब कर, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो डाल, डबल बॉन्ड हो, देख मिल गया कि नहीं, बोलना आएगा, ये MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट है। या मेरे को, मैंने आपको बोला मेरे को इथेनॉल और मिथेनॉल मिला, तो ओरिजिनल बता, तो ये दोनों गायब कर दे और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल दे, देख ये देखिए बना के नहीं ओरिजिनल। उल्टा भी पूछ सकते हैं, इसमें भी क्या होगा गंगू, बोल, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोल बेटा, डबल बॉन्ड देख खत्म, अलग कर दिया ना, बोलना गंगवानी, समझी ना। और अगर ये दिया रहेगा तो ओरिजिनल बना दे, तो क्या करेगी तो ये दोनों गायब कर दे और डबल बॉन्ड और डाल दे। समझ में आ रहा है बेटा, ट्रिक समझा क्या। अरे देखो होलसेल में सब बताया है बेटा, इसका डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट करेगी तो अलीश का क्या करेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, देख प्रोपेनोन एंड इथेनॉल, बराबर है। या ओरिजिनल पूछा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल देने का, ये गायब कर देने का, देखो ओरिजिनल मिल गया कि नहीं। फिर लास्ट वाला एग्जाम्पल देख, इसमें क्या करेगी बोल बेटा, अरे ये डबल बॉन्ड गायब कर देगे कि एसीटोन एसीटोन, ये पता है नेल पॉलिश रिमूवर तुम लोग ये लगाते हैं ना, उस पे ये सब निकालने के लिए ये होता है, समझा कि नहीं। अभी एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन है, देखो ए अल्कीन विच ऑन ओजोनोलिसिस यील्ड, ये एसीटोन, ओनली एसीटोन, क्या बोला है, तो उल्टा जाने को बोला है, तो एसीटोन तेरे को बनाने को आएगा, छिंगी एसीटोन ऐसा होता है, बराबर है कि नहीं। Yes. तो तेरे को 2 बार ऐसा बनाना पड़ेगा एसीटोन। और अपने को क्या बोला है, ओरिजिनल अल्कीन बता, तो ओरिजिनल अल्कीन के लिए तेरे को ये दोनों निकालना पड़ेगा और इसमें डबल बॉन्ड डालना पड़ेगा कि नहीं। तो देख CC और इस पे 2 बार छतरी, इस पे भी 2 बार छतरी, तो देखिए मैच हो रहा है तेरा, उन्होंने कंडेंस फॉर्म में दिया है, समझी क्या। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ। अरे बेटा इतना अच्छे से सब बता रहा हो यार, देख ना यार। यस सर, समझ आ रहा है। अरे बहुत अच्छा बेटा, आंखों में आंसू आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अल्कीन, अल्कीन के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये यहाँ पे भर भर के क्वेश्चन है, ईडी इधर देख, ये रहा। ए भाई, और एक्सप्लेन ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन विद एग्जांपल, ठीक है, वही इथीन लिया मैंने, ओजोन डाला तो पहले ओजोनॉइड बनता है, फिर सेकंड स्टेप में हम लोग क्या डालते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड जिंक, सॉरी वाटर डालते हैं, फिर जाके हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिंक एंड वाटर डालते हैं। अरे बेटा बहुत अच्छा है, कचरा निकल गया, साफ दिख रहा है, चेहरा नजर आएगा आपका बेटा, वेरी गुड। अभी बेटा यहाँ पे देखना है, ये डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो डाल दे और ये निकाल दे, देख प्रोडक्ट बना के नहीं बोलो,
राइट। हम लोग जिंक क्यों डालते हैं बेटा? बिकॉज है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है ना, वो रिएक्टिव होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इजी? अरे बोलो ना। ठीक है ना बेटा? तो ये मेरे को मैंने पूरा करवा दिया आप लोगों को बेटा। अभी फटाफट आगे बढ़ते हैं। ओजोनोलिसिस फिनितो। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने तुमको दो टेस्ट दिया, एक में अल्कीन है, एक में अल्केन है। कैसे बताओगे? पहला तो ब्रोमीन वाला हो गया, फिर दूसरा हम लोग क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। क्या लिखा है? कोल्ड कमीनोफोर अल्कलाइन। अल्कलाइन कोल्ड पोटेशियम परमैंगनेट इज विच रिएजेंट? बेयर्स रिएजेंट। तो बेटा बेयर्स रिएजेंट पर्पल कलर का होता है। उसको पानी में डालेगा तो, अल्कीन में डालेगा तो कलरलेस हो जाएगा। अल्केन में ऐसे ही पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा उसको। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे देख, व्हाट इज पढ़ना, क्वेश्चन कोल्ड लिखा रहेगा ना, अच्छे से पढ़ने का। कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन, अल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4 इज बेयर्स रिएजेंट। और वो क्या करेगा बेटा? ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर पे भी OH आ जाएगा, इधर पे भी OH, डायऑल बनता है, इथिलीन ग्लाइकॉल या इथेन 1,2 डायऑल। और ये कलर क्या हो जाएगा? पर्पल से कलरलेस हो जाएगा। ये पूछते हैं बेयर्स टेस्ट। क्लियर है? लेकिन अगर हॉट कमीनोफोर लिया तो, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो क्या बनेगा? हम्म ये रहा हॉट की जगह, हाँ हॉट। हॉट लेंगे तो क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है हॉट वाला, मैं ट्रिक बताता हूँ। हॉट वाले के लिए तेरे को क्या करने का पता है क्या बेटा? ये डबल बॉन्ड के बाजू में अगर दोनों HH रहेगा तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर। डबल बॉन्ड के बाजू में अगर तेरे पास RR होगा, दोनों अल्काइल, तो क्या देगा? कीटो। डबल बॉन्ड के बाजू में एक अल्काइल और एक H होगा तो क्या देगा? एसिड। अभी तू मेरे को बता, यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाजू में दोनों क्या है? HH है। HH होता तो क्या देगा बोल? एक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, दो बार। क्यों? क्योंकि यहाँ का भी आएगा, वहां का भी। अभी डबल बॉन्ड के दोनों बाजू में देख बेटा, यहाँ पे क्या है? दोनों भी अल्काइल अल्काइल है कि नहीं? तो क्या देता था? कीटोन। तो देख एसीटोन एसीटोन, ये भी दोनों सेम था ना। ट्रिक याद है? आया कि नहीं बोलो? अच्छा यहाँ पर क्या दिया बोल? दोनों तरफ एक अल्काइल और एक H है, तो एसिड बनेगा कि नहीं? देख, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब दोनों में मिक्स करूंगा, क्या करूंगा? गंगवानी। यहाँ पे देख, अभी मैंने मिक्स कर दिया। इन दोनों की तरफ क्या है बोल बेटा? HH है। HH होता तो क्या बनता था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पे CH3 और H है, तो ये क्या बनेगा? एसिड। कुंडी। ये देख क्या है? HH, तो CO2 और H2 बनेगा। और ये दोनों तेरा अल्काइल अल्काइल है, तो क्या बनेगा? कीटोन। समझी ना? ट्रिक समझाना। अरे बोलो ना। अब मैंने क्या किया? दोनों तरफ क्या कर दिया? देखिए अल्काइल और H है तो एसिड बनेगा, और दोनों अल्काइल अल्काइल है तो देख कीटोन बनेगा। कितना इजी था बोलो बेटा? अच्छा पॉलीमराइजेशन तो ये तो पता ही ना, प्लास्टिक थैली कैसा बनता है? बहुत सारा मैं इथीन लूंगा, बहुत सारा मैं इथीन लूंगा, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा तो पॉलीथीन बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा इधर। अब बेटा ये तुम्हारा यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो जाता है बेटा। हाँ, यानी एक एक ये है, एक ये है, एक एक बाकी है। बेटा अल्कीन से डायरेक्ट तेरे को प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन एंड, इसमें दो स्टेप होता है। पहले स्टेप में मैं अल्कीन के अंदर डाइबोरेन डालूंगा और क्या मिलेगा? ट्राइअल्काइल बोरेन। फिर उसके अंदर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालूंगा और क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल। क्या मिलेगा? ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। देख इथीन लेगा तो देख इथेनॉल मिला के नहीं। प्रोपीन लिया तो तेरे को कौन सा प्रोपेनॉल मिलना चाहिए था? तू क्या सोचती थी? इसके पास जाना चाहिए था ना OH, नहीं इसके पास जा रहा है, पहले वाले पे ही। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करता है, इसलिए मैंने लिखा भी है यहाँ पर देख, इट फॉलो द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब बेटा ये मिटी भाई के क्वेश्चन आ जाते, चल बेटा आ जा। ए भाई ये देख, मेरे को करवाने दे यार, सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तेरा कितने बजे जाने का कॉलेज बेटा? हाँ हाँ बस बस फटाफट हो गया, दो। सेम सर, मुझे भी ए जाना 2 मिनट रुक जा, पड़ेगा। 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट बोला ना। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, देख इथीन से पॉलीथीन मिला के नहीं? 5 मिनट रुक जा बेटा, पॉलीथीन मिला। फिर देख व्हाट इज बेयर्स टेस्ट एंड बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स टेस्ट इज फॉर अनसैचुरेशन। व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट? अल्कलाइन कमीनोफोर। देख फिर क्या बोला है? हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब क्या लेगे तू? अल्कलाइन कमीनोफोर। तो देखना डायॉल मिला के नहीं बोलो। अब ऐसा कंप्लीट द रिएक्शन तेरे को पूछेगे बेटा। देख ये अल्कोहलिक बोला है तो क्या होता था? एलिमिनेशन है, आज स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नहीं? एलिमिनेशन होगा कि नहीं? इथीन डिहाइड्रो एलोजिनेशन। सल्फ्यूरिक एसिड लेगा तो डिहाइड्रेशन। लेकिन बेटा यहाँ पे तू देख रही, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो कहाँ कौन सा वाला मेजर बनेगा? 2 वाला, सिजेफ रूल। ब्यूटवीन मेजर और माइनर। झिंक डालेगी तो ये देखिए झबरू और एल्कीन।
बराबर है कि नहीं? ऐसा कंप्लीट द रिएक्शन आएगा तो कर पाओगे। देखिए पैलेडियम और ये लिखा है तो कौन सा होगा बोलो बेटा? लिंडलार सिस। तो देखना दोनों सेम जगह पे ऐड हो रहा है, देख रहा सेम वन सिस ब्यूट टू। ये क्लोरीन लिखा है तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो। अभी HBr लिखा है, पेरोक्साइड लिखा नहीं है तो मार्कोनिकॉफ, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस। देख लेस पे गया मेजर, इधर पे जाता तो माइनर। फिर देख यहाँ पे पेरोक्साइड लिखा है और HBr लिखा है तो एंटी मार्कोनिकॉफ, तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू द मोर। ये देखिए अभी बताया था ना हाइड्रोबरेशन तो प्राइमरी अल्कोहल देगा, इस पे OH अटैच हो जाएगा। देख प्रोपेन 1 बना के नहीं बोलो। ये अल्कलाइन कमीनो 4 वाला देख यहाँ पे भी OH आ जाएगा, यहाँ पे भी OH, इथिलीन ग्लाइकोल अभी किया था कि नहीं। और ये बेटा देख एसिडिक रहेगा, एसिडिक रहेगा तो देखिए CH2 है तो CO2H2, और यहाँ पे CH3 तो देख एसिडिक एसिड, लास्ट वाला रिएक्शन किया था ना हम लोग ने। फिर उसमें देखिए क्वेश्चन पूछा है, इसके अंदर ओजोन डाला तो पहले क्या बनेगा? ओजोनॉइड। फिर वो लोग ने क्या बोला उसका जिंक और ये डाला है तो क्या बनेगा? ये तीनों। तो बी क्या हो जाएगा बोल बेटा? अरे इधर पे डबल बॉन्ड वो डाल दे इधर पे, तो ये तेरा हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, ये हो जाएगा मिथेनॉल देख, या फॉर्मल्डिहाइड। बराबर है कि नहीं? ओ माय गॉड, तो अपना क्या हो गया यहाँ पर? ओजोनोलिसिस वाला मीथेन विल गिव यू ओनली फॉर्मल्डिहाइड। बराबर है ना? फिर मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया, HBr हो गया, ये हो गया। फिनितो, फुल चैप्टर विद मिठी बाई का वर्कशीट, रिवीजन डन। चलो बाय बाय बबितो।